और सीधे आपको लेकर चलते हैं फिरोजाबाद, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। लोगों को हमने प्रदेश सरकार की ओर से किया है। 15 करोड़ नौजवानों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में पूरे देश के अंदर आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया और प्रदेश में 3 करोड़ 55 लाख परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या भाइयों बहनों प्रदेश के अंदर हर पात्रता रखने वाले वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं के पेंशन को उपलब्ध कराने का कार्य हो, हमने बखूबी इस कार्य को किया। हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने कांग्रेस की तर्ज पर कभी नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने तो एक ही बात कही, इस देश के संसाधनों पर इस देश के गरीबों का, इस देश के किसानों का, इस देश के नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके का अधिकार होगा। हम विकास सबका कराएंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था और उस संकल्प को लेकर के हम लोग चले और संकल्प पर जिन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज देश दुनिया की एक महाशक्ति बन रहा है। आपने देखा होगा 2 वर्ष के दौरान अपराध का आंकड़ा प्रदेश के अंदर न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है, लेकिन देश के अंदर सुरक्षा के मोर्चे पर भी उसी मजबूती के साथ कार्य किया गया है। कांग्रेस के समय में जब सपा बसपा कांग्रेस को समर्थन करती थी, नक्सलवाद और आतंकवाद देश के अंदर 270 जिलों में था और आज जब मोदी जी 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं तो 5 वर्ष के इन कार्यकाल के दौरान आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद 270 से घट करके 5 से 6 जिलों में भी सीमित रह गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, हम आपको सुनवा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी में गठबंधन की संयुक्त रैली में आज इस लोकसभा चुनाव की सबसे दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। 26 साल बाद मुलायम सिंह यादव और मायावती ने एक साथ एक मंच साझा किया। गठबंधन की संयुक्त रैली पर पूरे देश की नजर थी। मंच पर मायावती और मुलायम ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। मायावती ने यह भी बताया कि गेस्ट हाउस कांड के बावजूद उन्होंने क्यों गठबंधन किया। आज ये खुशी है कि इतिहास में है, बहुत दिनों के बाद हम और श्रीमती मायावती जी एक मंच का है और एक मंच का रहना होगा। हम लोग हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत कि बीएसपी की आज ये खुशी है कि इतिहास में है, बहुत दिनों के बाद हम और श्रीमती मायावती जी एक मंच का है और एक मंच का रहना होगा। हम लोग हमारी आदरणीय मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे समर्थन होकर में हमारे लिए वोट मांगने आए हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय पर जब ये आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। हमने भी दिया लेकिन उन्होंने बहुत दिया है। तो आज मंच पर बैठी हुई है हमारे क्षेत्र में, इसलिए हमें बहुत खुशी है। तो आदरणीय मायावती जी का मैं अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से और सभी मैनपुरी के मतदाताओं की तरफ से। मैनपुरी की रैली में मायावती ने कहा कि गेस्ट हाउस कांड के बावजूद हम गठबंधन करके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के हित में कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। देश के वर्तमान हालात देखकर मायावती ने मुलायम को असली पिछड़ी नेता बताते हुए कहा कि मुलायम सिंह जी जन्मजात से पिछड़ों के वास्तविक नेता है, लेकिन पीएम मोदी नकली पिछड़ा नेता है। एक नकली पिछड़े वर्ग का नेता कभी पिछड़ों का भला नहीं कर सकता।
की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं, जिसका कुछ ना कुछ जवाब आप लोग मुझसे जरूर जानना चाहेंगे। इधर अखिलेश यादव ने पीएम मोदी ने लोगों से सिर्फ झूठे वादे किए हैं, ये बात कही। इस बार देश नया प्रधानमंत्री चुनेगा। पूरा भरोसा है यहाँ की जनता पर कि नेताजी की सेवाओं का और नेताजी के विकास को और नेताजी ने जिस तरीके से हम सबको जगाने का काम किया, जिस तरीके से हमें और आपको इस राजनीति में और समाज में सम्मान देने का मौका मिला है, आज आपकी अपील के बाद मैनपुरी लोकसभा की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। मैं नेताजी का धन्यवाद देता हूं और नेताजी की जो बातें मैं सुन रहा था, नेताजी ने कहा कि आप हमारे बीच आई हैं, हम आपका आदर करते हैं और जिस तरीके से आपने मतदान और चुनावी समय पर आए हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे।